बदमाश आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। कानून और गुनहगारों में चूहे बिल्ली का खेल। लेकिन फिर अचानक हो जाता है बदमाशों का पुलिस से सामना। फिर चलती हैं गोलियां और हो जाती है बदमाशों की कहानी खत्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। क्राइम सीरीज में आज बात होगी यूपी के कुख्यात मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों की, जो थे शार्प शूटर, क्योंकि अब इनकी जिंदगी पुलिस की गोलियों ने हमेशा के लिए खत्म कर दी। नाम अली शेर उर्फ डॉक्टर और बन्नू उर्फ कामरा। 1 लाख के इनामी अली शेर उर्फ डॉक्टर के बारे में कहा जाता था कि वो कुख्यात शूटर था और अगर उसने एक बार गोली चला दी तो वो निशाने पर ही लगती थी, यानी उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था। और कहा तो ये भी जाता है कि वो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य इलाकों में भी सुपारी लेकर हत्या करता था, यानी सुपारी किलर। और इस बार उसका टारगेट था कोई कारोबारी जिसकी वो जान लेना चाहता था। चलिए अब आपको इन शूटर्स और पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स के आमने सामने की कहानी से भी रूबरू करा देते हैं। दरअसल बुधवार शाम एसटीएफ को खबर मिली थी कि ये दोनों बदमाश यूपी में छुपे हुए हैं। अब इनकी तलाश शुरू की गई और इसी तलाशी के दौरान जब बदमाशों का पुलिस से आमना सामना हुआ तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब पुलिस ने भी दिया और पुलिस का जवाब बदमाशों पर भारी पड़ गया और पुलिस की गोलियों ने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। एसटीएफ अफसरों के मुताबिक बदमाशों के पास से एक कार्बाइन, 30 mm, 2 पिस्टल, 1 तमंचा, बाइक और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस कहती है कि ये दोनों मुख्तार अंसारी गिरोह के शार्प शूटर थे और इनकी तलाश काफी दिनों से चल रही थी। एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश के मुताबिक मुठभेड़ में मारा गया बदमाश अली शेर उर्फ डॉक्टर आजमगढ़ के देवगांव का रहने वाला था। 22 सितंबर को रांची में भाजपा नेता जीतराम मुंडा की हत्या का भी वो आरोपी था। दरअसल एसटीएफ बीते कई दिनों से इन दोनों बदमाशों पर नजर रखे हुए थी और बुधवार को खबर मिलती है कि ये दोनों राजधानी लखनऊ में छिपकर अपना वक्त गुजार रहे हैं। और इसी खबर पर यूपी एसटीएफ ने जब इन्हें पकड़ने के लिए घेराबंदी की तो मंडियाओं में घेला पुल के पास दोनों बदमाशों ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान जवाबी फायरिंग में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। यानी जब पुलिस ने उन्हें करारा जवाब दिया तो गोलियां उन्हें निशाना बनाने से नहीं चूकी। दोनों को भाऊराव देवरस अस्पताल भेजा गया, लेकिन तब तक दोनों की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। आपको बता दें कि अली शेर पर 1 लाख और कामरान पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। उसने 22 सितंबर को झारखंड के पलामू जिले में भाजपा नेता जीतराम मुंडा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी और इसके बाद से वो दोनों फरार चल रहे थे। एएसपी के मुताबिक अली शेर उर्फ डॉक्टर और बन्नू उर्फ कामरान दोनों मऊ के निर्दलीय विधायक मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी थे। दोनों पहले मुन्ना बजरंगी के लिए काम करते थे। मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या के बाद दोनों सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी के लिए काम करने लगे, यानी इन्होंने उसके बाद मुख्तार अंसारी का दामन थाम लिया। इससे पहले मुख्तार के इशारे पर मुन्ना की इजाजत पर ये लोग काम करते थे। बताया जाता है कि अली शेर उर्फ डॉक्टर आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी जिलों में आतंक का पर्याय बन गया था और अली शेर के लिए कहा जाता था कि उसके निशाने से कोई नहीं बच पाता है। एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक दोनों ने पुराने लखनऊ के एक बड़े कारोबारी की हत्या करने की सुपारी ली थी, यानी यहां भी इन लोगों की प्लानिंग चल रही थी कि किस तरीके से सुपारी लेकर एक कारोबारी की जिंदगी खत्म कर दी जाए। इसके लिए ही वो कुछ दिनों से लखनऊ के मंडियाओं इलाके में छुप कर रह रहे थे और जब एसटीएफ को खबर मिली तो यहां पर घेराबंदी की गई।
करीब आधा किलोमीटर तक पुलिस टीम ने इनका पीछा किया, क्योंकि ये पुलिस टीम को देखकर फरार होने की कोशिश में थे। और इस दौरान जब आपस में मुठभेड़ हुई, गोलियां चली, तो दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन बाद में इनकी मौत हो गई। अलीशेर पर हत्या की कोशिश, लूट, रंगदारी और अन्य तरह के करीब 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं कामरान उर्फ बन्नू भी आजमगढ़ का ही रहने वाला था। उस पर भी 8 से ज्यादा हत्या के प्रयास, हत्या और रंगदारी के मुकदमे पुलिस फाइलों में दर्ज हैं। पुलिस टीम के मुताबिक कामरान कुछ दिनों से अलीशेर के साथ ही रहता था। वो अलीशेर के लिए रेकी करता था, साथ ही वारदात को अंजाम देने में मददगार भी साबित होता था और मदद करता था। मुठभेड़ में मारा गया बदमाश अलीशेर का नाम 22 सितंबर को झारखंड के रांची में भाजपा नेता जीत राम मुंडा की गोलियों से भूनकर हत्या के मामले में सामने आया था, और इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद से ही वो फरार चल रहा था। वहीं इसके पहले उसने आजमगढ़ के बसपा नेता कलीमुद्दीन की गोली मारकर भी हत्या की थी, और अब एसटीएफ टीम उसके द्वारा दूसरे राज्यों में किए गए हत्या व अन्य वारदातों के बारे में भी जानकारियां हासिल कर रही है। तो ये थी 2 शार्प शूटर्स की कहानी, जो अब खत्म हो गई। लेकिन यह भी साफ है कि इनके पुलिस की गोलियों के निशाने पर आने के बाद मुख्तार अंसारी की भी कमर तो टूट ही गई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।